राधे राधे दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर वर्णों का क्रम पढ़ा था दोस्तों। हमने वर्णमाला पढ़नी शुरू की थी और वर्णमाला के अंदर हमने सभी स्वर और व्यंजन के जो प्रकार थे, हमने अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, वर्गीय व्यंजन वगैरह हमने पढ़ा। आज हम दोस्तों जो वर्णों का वर्गीकरण है, वर्णों का, वो पढ़ेंगे दोस्तों। आपके परीक्षा में पूछने लायक 3 वर्गीकरण महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इन तीनों वर्गीकरणों से प्रश्न पूछे गए हैं पुराने पेपरों के अंदर आपके। और उनमें से सबसे ज्यादा एक खास महत्वपूर्ण वर्गीकरण है दोस्तों। उस वर्गीकरण से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और हम आपको बता दें कि बहुत जल्द आपके पुराने पिछले 10 सालों के पेपर हिंदी के और राजस्थान जीके के सोल्व करवाने की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। उनकी क्लासें आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण के अंदर हमारा जो पहला वर्गीकरण है प्राण वायु के आधार पर दोस्तों। प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण। इस प्राण वायु की बात करूं दोस्तों, तो जब हम बोलते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं दोस्तों, उस उच्चारण के समय हमारे फेफड़ों से या हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है, उस वायु के बाहर निकलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। पहला वर्गीकरण हमारा है दोस्तों प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण। और यह वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है दोस्तों। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से किया गया है। हम बात करते हैं आगे 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण की बात करें दोस्तों, तो जो हम बोलते हैं वर्ण का उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है दोस्तों। जब हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो हम उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इस अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखते हैं हम। तो इसके अंदर दोस्तों एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है दोस्तों। कौन सा? एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, इस प्रकार से मैंने के वर्ग लिखा था। के वर्ग ऐसे लिखे थे, और ऐसे के, खे, गे और अंगे लिखा था। उनके ऊपर मैंने नंबर दिए थे 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों ये तो है के वर्ग, ये है वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ये कह रहा है यानी कि ऐसे के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, यानी कि इन पांचों वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। यह हमने देखा दोस्तों। अल्प प्राण के अंदर कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं। महाप्राण की बात करें दोस्तों, तो महाप्राण का अर्थ यही है कि मुख से वायु ज्यादा बाहर निकलना अल्प प्राण की तुलना में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, कौन सा दोस्तों? दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, कौन से दोस्तों? तथा ऊष्म व्यंजन को महाप्राण कहा जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर याद रखना दोस्तों। इसके अंदर पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और इसके अंदर दूसरा चौथा, इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन, तो इसमें ऊष्म व्यंजन दोस्तों। इसके अंदर सभी स्वर आते हैं, इसके अंदर स्वर नहीं आते हैं महाप्राण में। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों घोष या कंपन के आधार पर। जब हम बोलते हैं या फिर हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण के समय जो गूंज पैदा होती है, उस गूंज के आधार पर दोस्तों, या कोई कंपन निकलता हो या फिर कंपन होता हो, तो उस कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। और ये भी 2 प्रकार का वर्गीकरण है दोस्तों। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक पहला है घोष या सैघोष। पहला कौन सा दोस्तों? घोष या सैघोष। दूसरा है एघोष। तो घोष या सैघोष की बात करें, तो जो प्रत्येक वर्ग है दोस्तों, उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष या सैघोष, यानी कि इसके अंदर वर्ण का उच्चारण करते समय गूंज पैदा होती है, कंपन पैदा होता है दोस्तों। और एघोष के अंदर जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तब गूंज पैदा नहीं होती है, तो
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ये, रे, ले, वे और है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और है और सभी स्वर आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे है और सभी स्वर आते हैं घोष के अंदर। और एक घोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा से, यानी कि एक घोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का कौन सा दोस्तों, पहला, दूसरा वर्ण तथा से आते हैं। आपको याद रखना कि एक ही ट्रिक है, सिंपल सा। घोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा ये, रे, ले, वे और है और स्वर ही से। घोष में, एक घोष में पहला, दूसरा और से यो से, ये है दोस्तों। इस प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा ये, रे, ले, वे है स्वर, इसमें पहला, दूसरा से। इस प्रकार से आप सिंपल सा याद कर सकते हो दोस्त। अब जो आपके वर्गीकरण है वर्णों का, वो है महत्वपूर्ण दोस्तों। इस वर्गीकरण के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पुराने पेपर में छपे हुए हैं, यानी कि एक पिछले 10 सालों के पेपर का एनालिसिस किया हमने दोस्तों। किसी एकाध पेपर में इस वर्गीकरण से प्रश्न नहीं पूछा गया हो तो बात अलग है, बाकी इस वर्गीकरण से एक प्रश्न तो आपको पूछा ही जाता है लगभग। कोई 2 या 3 पेपर होंगे जिनमें नहीं आया होगा, बाकी दोस्तों एक प्रश्न तो इनसे आता ही है वर्गीकरण से। अब ये वर्गीकरण दोस्तों किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है दोस्तों। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। जो वर्ण है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। यदि ये वर्गीकरण के भाग पूछ ले तो आपको 5 बताने हैं। आपकी किताब कक्षा 9 से 12 के अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन मुख्यतः प्रकार 5 होते हैं। हम प्रकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों अभी तक आपके एग्जाम में प्रकार नहीं पूछे गए हैं। इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि पे का उच्चारण स्थान कौन सा है, हे का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये का उच्चारण स्थान कौन सा है, से का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इनके बारे में उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों पहले तो है वर्ण। इस वर्ण की बात करें तो इसके अंदर आता है दोस्तों प्लस स्वर प्लस व्यंजन आते हैं। इसके अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं दोस्तों इस वर्ण के अंदर। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, एक तो इनका उच्चारण स्थान, एक इनका नाम, और जो वर्ण है कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है वो याद रखना है दोस्तों। तो पहले तो आप एक ट्रिक देखना दोस्तों, वर्ण या इनको लिखने की। ए, आ, के वर्ग और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, कंठ है। उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, कंठ है। और इस उच्चारण स्थान का कंठ का क्या नाम है दोस्तों, कंठ्य है। कंठ का कंठ्य है। ए, आ, के वर्ग तथा विसर्ग। फिर ए, आ के बाद ई, चे वर्ग और ये और से, यानी कि एक अंतस्थ व्यंजन एक ऊष्म व्यंजन। यहां पर ए, आ, ई चल रहे, के बाद चे वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा दोस्तों, तालु। ये कौन से है, तालव्य। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं री, टे वर्ग तथा रे से। ऊ और बड़ा ऊ नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ने के बाद जो अगला स्वर है वो है दोस्तों री, और चे के बाद जो वर्ग आता है वो टे वर्ग है, और ये के बाद रे आता है, से के बाद ये से आता है। ये है दोस्तों कौन सा उच्चारण स्थान इनका, मूर्धा। इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कहते हैं। उच्चारण स्थान कौन सा दोस्तों, मूर्धा है, इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। फिर बात करते हैं ते वर्ग, इसमें कोई स्वर नहीं है दोस्तों, कोई स्वर नहीं है, ते वर्ग है। और ये रे, ये ले, ये से के बाद ये से, ये है दोस्तों दंत, और इसे हम दंते कहते हैं। दंत है उच्चारण स्थान, यानी कि इनका उच्चारण स्थान है जो दांतों से होता है, और हम इन्हें दंते कहते हैं। फिर आता है हमारा जो ई और बड़ी ई के बाद जो ऊ और बड़ा ऊ था, ये आता है। ते के बाद पे वर्ग आता है दोस्तों। इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है ओष्ठ, और इसे हम ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठ को क्या कहते हैं दोस्तों, ओष्ठ्य कहते हैं। फिर ए और ऐ,
ए और आई दोस्तों जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ और तालु मिलकर निर्धारित करते हैं। कंठ और तालु मिलकर ये दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं, ये दोनों मिलकर, ठीक है, कंठ और तालु। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कंठ तालव्य। ए के बाद दोस्तों औ, ओ और औ, तो इनके भी क्या होता है दोस्तों, कंठ और ओष्ठ मिलकर, ये दोनों उच्चारण स्थान मिलकर एक नाम आधारित करते हैं। क्योंकि ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, दो स्थान से आवाज स्पर्श करके निकलती है। हम जब इनका उच्चारण करते हैं तब ये दो जगह से स्पर्श होकर निकलते हैं, तो इनके उच्चारण स्थान भी दो होने के कारण एक नाम हुआ कंठोष्ठ्य। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। फिर है वे दोस्तों, वे की बात करें तो यह है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। फिर है दोस्तों, हे का उच्चारण स्थान है दोस्तों स्वर यंत्र। इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो यह आता है अलिजीवा। स्वर यंत्र के जो नाम है दोस्तों स्वर यंत्र, इसका जो नाम रखा हमने उच्चारण स्थान, फिर उनका नाम रखा कि नाम कौन कौन सा है। या फिर ध्वनि की बात करें तो कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठे, दंतोष्ठे, अलिजीवा। तो इसी प्रकार से जो स्वर यंत्र उच्चारण स्थान है उसकी ध्वनि या उसका नाम क्या है तो अलिजीवा है। फिर आता है अंग दोस्तों, क्या है, अंग है, और इसका जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों नासिका है, और इसकी जो ध्वनि या नाम है वो नासिक है दोस्तों। यह उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण आप याद कर लेना दोस्तों। और याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई आपको दोस्तों। पहले आप ए आ ई री तक लिखना, के चे टे ते पे, पांचों वर्ग एक साथ लिख देना, के चे टे ते पे, तथा विसर्ग इसमें ले लेना। इसके अंदर ये से, रे से, ले से ले लेना, और पे वर्ग के अंदर उ और बड़ा उ ले लेना। 5 नाम है दोस्तों। आपके उच्चारण मुख्यतः 5 उच्चारण है, और इन्हीं उच्चारणों स्थान के कारण ये वापस मिलकर अलग अलग उच्चारण स्थान बने हैं दोस्तों। तो 5 है तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु जीभ के ऊपर अंदर वाला, और दांत के ऊपर जस्ट है उसे मूर्धा कहते हैं, और दांत को दंत कहते हैं, होठ को ओष्ठ कहते हैं दोस्तों, ओष्ठ। फिर ए और आई, और औ, और वे बच ही गया। हमने ये रे ले लिखा, वे बच गया तो वे, इसके अंदर है बच गया तो ये है, और ये अंगे है, स्वर यंत्र, वे, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार से आप दोस्तों लिख सकते हो और याद कर सकते हो। आपके प्रश्न इस बोर्ड से आएगा तो उच्चारण स्थान के आधार से प्रश्न आएगा दोस्तों, ठीक है। आज हम क्लास यहीं विराम देंगे। हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, छोटे छोटे खंडों में धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी भी हमारे पास बहुत समय है दोस्तों। यदि आप लगातार मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा, आपका अच्छे से रिवीजन होगा दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो समय दिया हमें।